नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पहाड़पुर में हैं और यहाँ पर जानते हैं कि क्या माहौल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक जायसवाल दीनू। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और निरहू जी का जो कार्यकाल रहा है पिछले कुछ समय के लिए भी जो उनको मिला था, लेकिन उसमें उन्होंने जो काम को खड़ा किया है 40 वर्षों में नहीं हुए हैं। और हमारा मानना है कि उनकी नज़दीकी, समाज के प्रति आना जाना और उनका संपर्क समाज को कहीं न कहीं से जो है कि यह जोड़ रहा है कि निरहू को मतदान देना एक सार्थक होगा, जिससे आजमगढ़ का भी विकास आगे होगा, हमारे उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जिस मिशन में चल रहे हैं, भारत को विश्व पटल पर प्रथम भूमिका में और प्रथम रूप में स्थापित करने का जो प्रयास चल रहा है, वो निश्चित तौर से ये सपना पूरा होगा। यही आशा विश्वास के साथ हम लोग पूरा विश्वास है कि निरहुआ जीत रहे हैं। एकदम 100%। पिछली बार काफ़ी कम वोटों से जीते थे। नहीं, वो काफ़ी कम वोटों से जीते थे, जो कि अलग प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इस साल तो एक पार्टी बीच से गायब है, जिसका हमें यहाँ तक मानना है कि हम उससे प्लस हुए हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हम लोग 1.5 लाख वोटों से यहाँ पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि निसंदेह भाजपा जीत रही है। उसका कारण है कि 1.5 सालों में जो दिनेश लाल यादव ने यहाँ काम किया, कहीं ना कहीं सपा जब से भी यहाँ रही, उन सारे समयों पे ये 1.5 साल उनका भारी है और हर जगह विकास का काम हुआ है। चाहे विश्वविद्यालय मिला, हवाई अड्डा मिला, रोडें आप देख रहे हैं शहर की, कभी गड्ढे। अपराध को लेकर अगर बात की जाए, पूर्वांचल अपराध के लिए एक समय में काफ़ी कहा जाता था कि अपराध, योगी सरकार आने के बाद अपराध का ग्राफ गिरा है, अपराध कम हुआ है। बिल्कुल, गायब हो गया। योगी शासन के बाद अपराध बहुत कम हुए हैं। नहीं तो आप थोड़ा समय पहले जाइए, सपा के शासन में जाइए, तो आप दुकान पे बैठ करके अपनी दुकानदारी नहीं कर सकते थे, पैसा लेके रोड पे जा नहीं सकते थे, दिन दहाड़े छीन लिया जाता था, लोग आपकी दुकानों में चढ़ के छीन लेते थे। उस चीज़ से कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी के शासन में बहुत राहत हुई है, व्यापारियों को इससे बहुत फायदा हुआ है। क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगा एनडीए? 400 पार। यूपी में कितनी जीत रहा है? यूपी में पूरी हमारी ही है, दूसरे की है ही नहीं। 80 सीटें। हाँ, 80 और इंडिया गठबंधन वो तो फ्लॉप है, उसका कोई मतलब नहीं। बात की जा रही है कि गाजीपुर की भी बात की जा रही है कि गाजीपुर में जब से मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है, कहा जा रहा है एक थोड़ा सा उन्हें मिलेगी, भावना मिलेगी, लोग संवेदना प्रकट करेंगे, कुछ ऐसा कुछ है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी उनके लिए कौन सी भावना? अच्छा, किसी अपराधी के लिए कितनी भावना होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी अपराधी के लिए कितनी भावना होनी चाहिए? जो हजारों लोगों को सता रहा हो, वो 1000 लोग उससे छुटकारा पाने के बाद खुश होंगे या दुखी होंगे? ये तो आप खुद समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम जीत रहे हैं पूरा 400 पार। माओ की अगर बात करें, माओ भी यहाँ से नज़दीक, माओ में कौन जीत रहा है? कि मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, हर जगह जो हमारी जनता है उसे समझ में आ रहा है कि किसने काम किया है। हम बात करें अगर आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ की जनता समझ रही है कि अगर हमने निरहुआ को नहीं चुना, इन द केस धर्मेंद्र यादव जीत जाते हैं, तो इनका 5 साल यही रोना रहेगा कि हम सत्ता में नहीं हैं, हम केंद्र में नहीं, हम बजट कहाँ से लाएं, हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी जनता समझदार है और निरहुआ को ही जिताएगी, क्योंकि 1.5 साल में निरहुआ ने जो कार्य किए हैं, यहाँ पर संगीत महाविद्यालय बना हो, विश्वविद्यालय बना हो, सारी सड़कें चमचमा गई, तो यह काम फिर नहीं हो पाएगा। सपा सरकार में यहाँ कुछ नहीं हुआ था। सपा सरकार में भी हुआ होगा, ये तो देखिए सरकारी चीज़ें हैं, वो तो हमेशा होती रहती हैं, लेकिन जो 1.5 साल का कार्यकाल है, यह मैराथन कार्यकाल है और इसमें जितना काम हुआ वह अब तक नहीं हुआ था। पिछले 5 साल में अखिलेश यादव जी 1 या 2 बार आजमगढ़ आए होंगे जब वो सांसद थे, लेकिन निरहुआ जी परमानेंट यहीं रह रहे हैं और यहाँ से कहीं आना जाना उनका होता है। इसलिए जनता को उन पर पूरा भरोसा है और अगर निरहुआ जीते 5 साल, तो आने वाले समय में आजमगढ़ भी बनारस और गोरखपुर जैसी विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। बात की जाए कि बीजेपी का आरोप है और राजभर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव बाहरी हैं, क्या ऐसा आप भी मानते हैं? नहीं, धर्मेंद्र यादव तो एक देखिए परिवार का एक उनका कुनबा है और वह यहाँ आए हैं और उन्होंने सदैव आजमगढ़ में राजनीति केवल जाति के नाम पर किया है। विकास के नाम पर उन्होंने जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। विकास अगर हम कहें तो आप पीजीआई यहाँ जाके देखिए, शहर से कम 20 किलोमीटर दूर बना है।
जेल देखिए, तो जहाँ जेल बनना चाहिए वहाँ पीजीआई बनवाया इन लोगों ने, जहाँ पीजीआई बनना चाहिए था वहाँ पर जेल बनवा दिया। तो यह जो विकास का मामला है ना, इनका थोड़ा सा सेलेक्टिव था, लेकिन निरहुआ जी ने जो विकास कार्य करवाया है और आगे भी हमको भरोसा है। आज तमसा रिवर फ्रंट बनने की बात यहाँ हो रही है, आज इंडस्ट्रियल एरिया है आने की बात हो रही है। यहाँ पर जो जितनी भी सड़कें थी, विधायक लोग अपने घर तक की सड़कें नहीं बनवा पाते थे, लेकिन आज इन्होंने बनवाया है। तो जनता को समझदारी से 25 तारीख को अपना मतदान कमल के निशान पर करना चाहिए। कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। 400 पार। अब जो वैक्सीन को लेकर भी जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और बॉन्ड को लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या लगता है? वैक्सीन चोरी से लगवाने वाला अखिलेश यादव, आजमगढ़ का भगोड़ा, मुलायम और अखिलेश और धर्मेंद्र यादव, यह तीनों आजमगढ़ के भगोड़े हुए और आज वापस आ गए हैं आजमगढ़ में लड़ने के लिए। तो मैं चाहता हूं, अपनी आजमगढ़ की जनता से, पूरी जनता से अपील करता हूं कि ऐसे भगोड़ों को आप लोग न चुनिए और फिर से इनको वापस सैफई और मैनपुरी भेज दीजिए। यही मेरा संदेश है। पूरी भारतीय जनता पार्टी 400 पार की स्थिति में है। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, क्या सही लगाते हैं? हाँ, ये 100% सत्य है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कोई यादव नहीं है? आजमगढ़ का यादव एक से एक है, लेकिन आजमगढ़ में यादव केवल मुलायम यादव हैं, अखिलेश यादव परिवारवाद। 5 सीटें दिए और पांचों यादव सिर्फ अपने परिवार से ही 5 सीटें दिए और पांचों यादव उनको सिर्फ अपने परिवार में नजर आए। ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं यादव सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं और पूरे समाज में कोई यादव नहीं है। आजमगढ़ के यादव या तो बेवकूफ हैं या तो वो सही कहिए तो यादव परिवार के गुलाम हैं। ये स्थिति है यहाँ के आजमगढ़ के यादवों की। आपका साफ ये कहना है कि अगर निरहुआ नहीं जीतते हैं यहाँ से तो जो विकास शुरू हुआ है 2 साल पहले करीब, वो थम जाएगा भाई। हाँ, बिल्कुल थमेगा। और भाई जो प्रगति हम 100% करते हैं वो हमारी प्रगति 20% ये भी आरोप लगा रहा है, पिछले दिनों देखने को मिला है कि 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 10 सालों से हमारी सरकार है, 10 सालों से हमारी सरकार है, कौन सा संविधान बदला गया है? यह निराधार एकदम आरोप लगाया जा रहा है। संविधान और रोजगार को लेकर हो सकता है। जो रोजगार को लेकर और जो यहाँ के भी किसानों की एक समस्या होगी, जो जानवर को लेकर, क्या समस्या है यहाँ? भाई जानवर को लेकर समस्या है तो जानवर के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं। गौशाला में कह रहे हैं जानवर भूखा प्यासा। जानवर जो मैं कह रहा हूँ, आपने दूध पिया है तो उसको क्यों छोड़ेंगे? आपका भी तो दायित्व है, उसको आप आगे करिए। कौन जीत रहा बाबू जी? मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे तीसरी बार। हाँ, कौन है? कोई दिखलाई नहीं पड़ता। राहुल गांधी की न शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा नहीं, ऐतिहासिक शिक्षा है, नहीं उनको इतिहास का पता है अपने भारत का। प्रधानमंत्री वह सफल होता है, सही स्थिति यह है कि जिसको अपना राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, इस देश से लगाव हो। एक बात आपको बता दूं, एक बार सेल्यूकस हारा जब, तो यह बात हुई कि हेलेन की शादी कर दिया जाए, संधि कर ली जाए। तो ये हुआ कि ठीक है, लेकिन पहले गुरुजी से पूछ लेना चाहिए, चाणक्य से। बात थोड़ी कड़वी है। तो चाणक्य से पूछा गया, तो चाणक्य ने एक जवाब दिया और वो जवाब ये था कि ठीक है, हेलेन से शादी हो जाए, चंद्रगुप्त की, लेकिन हेलेन का लड़का राजा नहीं बनेगा। पूछा लोगों ने क्या बात है, क्यों ऐसा है? कहें कि वो देशभक्त नहीं होगा। यही कारण है हमारे दिमाग से।